हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथियों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाला हूँ दोस्त। मुद्दा ये है कि हम स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को करेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ 10% क्यों एग्ज़ाम को करेक्ट कर पाते हैं, बाकी 90% स्टूडेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या रीज़न है दोस्त, क्या प्रॉब्लम है दोस्त। 2 साल से 3 साल से लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं दोस्त, लेकिन निकल नहीं रहे एग्ज़ाम। कहाँ कमी है दोस्त, और वो 10% में क्या खासियत है बस, वो क्या कर रहे हैं कि एक ही अटेम्प्ट में वो निकाल पाते हैं। दोस्त इतने सारे आज वैकेंसी आते हैं कि कभी कभी वैकेंसी तो खाली चले जाते हैं दोस्त, क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम को करेक्ट ही नहीं कर पाता। क्या रीजन है दोस्त। सबसे बड़ी चीज दोस्त आज रीजन ये बन गया है, आपने देखा है दोस्त ऐसा कि अगर 1 लाख स्टूडेंट है दोस्त, तो मात्र 10,000 ही निकाल पाते हैं एग्जाम को। बाकी 90,000 कहाँ गए दोस्त। आज इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं दोस्त। सबसे पहले मैं अगर इस पे बात करने वाले दोस्तों, सिर्फ 2 सबसे बड़ी चीज है दोस्त, कारण। सबसे पहला जो कारण दोस्त, स्ट्रेटेजी। हमारे पास स्ट्रेटेजी नहीं है, प्लानिंग नहीं है दोस्त कि कैसे करना है दोस्त। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है कि एग्जाम को कैसे करेक्ट करना है, कैसे एग्जाम से हमें लड़ना है। और दूसरी चीज दोस्त, हमारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं दोस्त। मैं बोलूँ ना दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन इज द फर्स्ट पॉइंट एंड हमारे पास प्लानिंग नहीं है सेकेंड पॉइंट, क्योंकि डिस्ट्रक्शन में ही हमारा सबसे पहले काम दिमाग जाता है, हमारा टाइम सबसे पहले उसी में जाता है दोस्त। मैं सबसे पहले डिस्ट्रक्शन की बात करना चाहूँगा दोस्त। डिस्ट्रक्शन में 2 चीज़ आते हैं दोस्त। सबसे बड़ी चीज़ जो दोस्त है वो प्यार, मोहब्बत, लव, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सबसे ज़्यादा है। तो इसी में अपना स्टूडेंट टाइम को ख़राब करते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट टाइम देते हैं इसी चीज़ में देते हैं दोस्त। दूसरी चीज़ है सोशल मीडिया। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, नेट। दोस्त जितना भी आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से जितना भी वैसे काम करते हैं जो कि आपके लाइफ से कुछ भी रिलेटेड नहीं है दोस्त, वो सारा चीज़ आपका डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है दोस्त। मैं एक स्पेशल वीडियोस लव, प्यार, मोहब्बत, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, स्पेशल एक टॉपिक्स में बनाया है दोस्त कि व्हाट इज़ द लव इन ए स्टूडेंट लाइफ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे पहले देखिए दोस्त, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहले मैं जानता हूँ कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग है, जो कि डिस्ट्रैक्शन करने वाला जो बातें हैं, वो यही चीज़ है दोस्त। आजकल इतना प्यार, मोहब्बत, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बढ़ गया है दोस्त, इतनी ज़्यादा कि सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का जो माइंड डाइवर्ट होता है इसी चीज़ में होता है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी चीज़ में देता है दोस्त। और दूसरी चीज़ है सोशल मीडिया दोस्त। तो दोस्त मैं इस पॉइंट पे ज़्यादा, डिस्ट्रैक्शन पॉइंट पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ दोस्त, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ दोस्त, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हूँ दोस्त। आप जाएं, पूरे डिटेल वीडियोस को देखें, आप प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आपको यकीनन आपको कुछ न कुछ समझ ज़रूर आएगी। दूसरा चीज़ है दोस्त, हमारे पास स्ट्रेटेजी नहीं है, इट मीन्स प्लानिंग नहीं है दोस्त कि एग्ज़ाम को कैसे करेक्ट करना है दोस्त। पहले जब दो राजाओं के बीच युद्ध होती थी, तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाते थे, प्लान बनाते थे कि कैसे युद्ध करना है, कहाँ पे जाके कैसे अटैक करना है। उसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या करते थे कि सबसे पहले उन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार करते थे, एक मॉडल तैयार करते थे। इट मीन्स एक ढांचा। किस चीज़ का ढांचा? जहाँ पे हमको जाकर युद्ध करना है। सपोज दैट मुझे किसी किले पर अटैक करना है, तो उस किले का ढांचा बनाते थे कि किस साइड से करना है, कैसे करना है, सारा प्लानिंग विजुअलाइज अपने पास ही पहले, युद्ध से पहले ही कर लेते थे। तो उसी प्रकार से हमको पूरा प्लानिंग करना होगा कि हमें अटैक कैसे कैसे करना है। अटैक इट मीन्स हमारे लिए भी एग्ज़ाम क्या है, एक युद्ध के बराबर है दोस्त। तो हमें भी तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाना होगा कि हमें अटैक कैसे करना है, क्वेश्चन पे अटैक कैसे करना है। कैसा वो क्वेश्चन पूछेगा, सारा क्वेश्चन को अटैक करेंगे, सारा क्वेश्चन को सोल्व करें। कैसे? एक प्लानिंग होगा तब तो
तो उसी प्रकार से हम लोग भी एक स्ट्रक्चर और मॉडल तैयार करेंगे। कैसे दोस्त? चलिए आइए बात करते हैं दोस्त। जो मैं स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूं दोस्त, वो सिर्फ मेरा मानना नहीं है दोस्त। जितने भी IAS IPS जितने भी बड़े बड़े हैं, जो एग्ज़ाम बड़े बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाए हैं दोस्त, उनका मानना है ये, वो खुद फॉलो करते थे दोस्त। मैं भी फॉलो करता हूँ दोस्त, मैं भी इस चीज़ को खुद फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक IAS का, मुझे भी एक प्रिपरेशन चल रहा है, तो इसलिए मैं भी खुद ये इसका फॉलो करता हूँ दोस्त। क्या है स्ट्रेटेजी दोस्त? आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो कि जिस रूम में आप सोते हो, स्टडी करते हो, वहां पे एक बड़ी सी पोस्टर लगाओ दोस्त। एक पोस्टर लगाओ आप, उस पोस्टर में आप छोटे छोटे पेज के टुकड़े में सब्जेक्ट का नाम लिखो। आप किसी भी चीज़ का कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आप सिलेबस नेट से निकालो और देखो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट को एक पेज के टुकड़े में लिखो, एक बड़ी सी हैंड राइटिंग में, और उसमें एक बड़ी सी पोस्टर में चिपका दो दोस्त, जहाँ पे आप स्टडी करते हो। इसके बाद फिर दोस्त एक A4 साइज का क्या लो, पेज लो, जो भी कॉपी का पेज होता है दोस्त। उस पेज में सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिखो दोस्त ऊपर, इसके बाद उसके नीचे चैप्टर का नाम। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, रीजनिंग एप्टीट्यूड क्या है दोस्त, ये सारे एग्जाम में आते हैं, चाहे इंडिया के कोई भी एग्जाम ले लो, रीजनिंग एप्टीट्यूड आता ही आता है। मैं उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्त, सिर्फ एक सब्जेक्ट का। आप बाकी सारे सब्जेक्ट में सेम टू कॉपी करना। जैसे कि मैंने एक बड़ी सी पोस्टर में एक पेज के टुकड़े मैंने रीजनिंग एप्टीट्यूड चिपकाया था, उसमें मैथ साइंस बहुत सारे थे, इंग्लिश, तो मैंने सिर्फ एक रीजनिंग एप्टीट्यूड को ले रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि एक A4 साइज पे रीजनिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट में लिखा, उसके जितने अंदर चैप्टर आते हैं, उसके अंदर जितनी भी चैप्टर आते हैं, जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत सारे चीज़ आते हैं दोस्त, बहुत सारे चैप्टर हैं दोस्त, उसको एक पेज में मेंशन करो दोस्त। फिर एक पेज दोबारा लो, अब फिर ऊपर में लिखो आप फिर रीजनिंग एप्टीट्यूड, उसके नीचे लिखो आप जितने भी टॉपिक्स लिखे थे आप, परसेंटेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, जितने भी लिखे थे। अब सपोज दैट आप टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इसके बाद आप क्या करो, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस लिखो, उसके नीचे अब उसके अंदर कितना टॉपिक्स है दोस्त, थर्ड पेज में यही काम करना है दोस्त। फर्स्ट में सब्जेक्ट, चैप्टर, अब चैप्टर के अंदर कितना टॉपिक्स है उसको मेंशन करो। जैसे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड होता है, फिर उसमें एवरेज स्पीड होता है, फिर ट्रेन्स का प्रॉब्लम होता है, बोर्ड्स का प्रॉब्लम होता है, एक अपोजिट साइड और एक सेम डायरेक्शन, क्या क्या फॉर्मूला लगते हैं इसमें, सारा मेंशन करो उसमें। ये थर्ड स्टेज हुआ दोस्त। एक सब्जेक्ट का 3 स्टेज काम करना है दोस्त, एक सब्जेक्ट का 3 स्टेज। ऐसे ही आपके जितने भी 10-15 सब्जेक्ट हैं, सारा का आप ऐसे ही पेज में लिखो। एक हफ्ता तक दोस्त ना आपको यही काम करना है, स्ट्रेटेजी बनाना है, प्लान बनाना है कि हमें किस किस टॉपिक पे अटैक करना है। पहले पता तो हो कि कौन कौन सा टॉपिक से है, आंखों के सामने तो हो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा टॉपिक है, तब तो अटैक करेंगे उस पर, तब तो उस पर पढ़ाई करेंगे, तब तो उसके बारे में जानेंगे। तो ये पहला दोस्त है दोस्त स्ट्रेटेजी। दोस्त अब जब दो राजाएं जब भी युद्ध होती है, उन लोग स्ट्रक्चर बनाते, प्लानिंग करते थे युद्ध करने के लिए, लेकिन जब प्लानिंग हो जाती थी तो उन लोग खुद क्या है कि प्रैक्टिस करते थे। जैसे हमें कहीं पे अटैक करना है, उससे पहले हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते थे। अब प्रैक्टिस करते थे दोस्त वहाँ पे, कैसे प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे, कैसे मारना है, कैसे मारना है, कब मारना है, कहाँ मारना है ना, वो तलवार से ऐसे वैसे बहुत सारे उन लोग प्रैक्टिस करते थे। उसी प्रकार अब हमें भी प्रैक्टिस करना है दोस्त, क्योंकि हमें भी युद्ध लड़ने जाना है एग्जाम में। अब क्या प्रैक्टिस करना है दोस्त, उचित ध्यान से सुनिएगा दोस्त। 4 to 5 स्टेज में है दोस्त ये भी।
सबसे पहला चीज़ क्या है कि एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए जिसमें सारा टॉपिक मेंशन हो। जैसे रीजनिंग एप्टीट्यूड का अगर एक सब्जेक्ट का एग्जाम पढ़ ले तो उसके अंदर जितना भी मैंने टॉपिक्स बताया, परसेंटेज वगैरह जितना भी है, सारा उसके अंदर जितना टॉपिक्स उसके अंदर फिर क्लासिफिकेशन जितना भी है, सारा चीज़ एक नोट्स, प्रॉपर नोट्स पे मेंशन होना चाहिए। दूसरी चीज़, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना होगा दोस्त। शॉर्ट नोट्स क्या है? अगर 100 पेज का एक नोट्स है दोस्त, एक सब्जेक्ट का 100 पेज लग गया आपको नोट्स करने में, उसको 2 से 3 पेज में दोस्त सारा बना डालो नोट्स को। कैसे? एक माइक्रो नोट्स दोस्त, छोटी छोटी अक्षरों में, सारा थ्योरी नहीं लिखना, सिर्फ फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो एग्जाम के समय दोस्तों 100 पन्ना हम पलट के नहीं देख सकते, सिर्फ 2 से 3 पन्नों को हम पलट के देख सकते हैं दोस्त। कैसे? एक पेज में दोस्त डिवाइड कर दो, फोल्डिंग कर दो उसको दोस्त, तो एक पेज में 2 साइड हो गए, फिर उसके जस्ट बैक साइड में 2 पेज हो गए, दो वाइग डिवाइडेड हो गए, तो टोटल मिला के एक पन्ना की बात करें दोस्त, उसमें 4 डिवाइडेड हो गए। आप इतना माइक्रो नोट्स बनाओ ना दोस्त कि सारा कम से कम 2 या 3 पेज में 100 पेज का चीज़ आ जाए। सिर्फ क्या? फॉर्मूला, छोटा छोटा फॉर्मूला, और क्या? थ्योरी, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो एग्जाम में पूछ सकता है या पूछा हुआ है दोस्त। थर्ड चीज़ क्या है दोस्त? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, 10 साल पुराने, पिछले साल कैसा, किस टाइप का क्वेश्चन बनाया हुआ, खूब प्रैक्टिस करें दोस्त। और चौथी बात है दोस्त कि रिवीजन दोस्त। रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्त। अगर आपने रिवीजन नहीं करते रहा, आप सोचो कि अभी पढ़ लिए, एग्जाम के समय रिवीजन करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्त, भूल जाओगे आप। ये इंसान का टेंडेंसी है, ऐसा साइकोलॉजी है दोस्त, भूल ही जाता है आदमी मैक्सिमम दोस्त। मैं एक वीडियो इस पे भी बनाऊंगा दोस्त कि रिवीजन करने का टेक्निक क्या है। एक साइंटिस्ट ने कुछ ग्राफ बना कर उसको बताया गया है दोस्त, कुछ बताए हैं दोस्त कि एक इंसान किस चीज़ को कितने दिन तक याद रख पाता है। दोस्तों रिवीजन का मैक्सिमम जो टाइम है दोस्त, 1 हफ्ता आप पार ना करो, 1 हफ्ता के अंदर उस चीज़ जितना आप पढ़े हो पिछला, दोबारा उसको पढ़ डालो दोस्तों। और जो लास्ट चीज़ है दोस्त, अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर जाके ऑनलाइन होती है दोस्त, तो आप 6 महीना पहले से ही टेस्ट सीरीज खरीद लो। जैसा एग्ज़ाम आता है 2 कॉपी टाइमिंग के साथ क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। लाइक दैट आप एग्ज़ाम में बैठे हो दोस्त। ये 4 से 5 बातें हैं दोस्त जो आपको करनी है प्रैक्टिस। अब 3 चीज़ जो स्ट्रेटेजी था, 3 स्टेज में जो था आपको लिखना है, सब्जेक्ट, चैप्टर और टॉपिक्स, वो फॉलो करना है दोस्त। एक सब्जेक्ट का मैंने लिया, आपको सारा सब्जेक्ट में सही करना है दोस्त। आप समझो अगर इतना कर लिए तो युद्ध के लिए दोस्त आप पूरा तैयार हो। कि कैसे तैयार हो दोस्त? पहला चीज़ आपने देख लिया कि हमें कहाँ कहाँ अटैक करना है। दूसरी चीज़ आपने अभ्यास कर लिया कि कैसे अटैक करना है। सिंपल सी बात दोस्त, यही चीज़ दोस्त वो 90% नहीं कर पाते दोस्त, यही चीज़ नहीं कर पाते। उनकी डिस्ट्रक्शन में ही इतना टाइम बर्बाद हो जाते हैं दोस्त कि वो नहीं कर पाते। और आपको यही चीज़ करना है। और कौन सा चीज़ छोड़ना है? जो 90% लोग कर रहे हैं दोस्त। आज के समय में आपने सुना होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि यार आज के दौर में ना कंपटीशन निकालना बहुत टफ हो गया, बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। दोस्त मैं एक प्राइवेट फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ दोस्त। आज के टाइम एग्ज़ाम निकालना किसी भी कंपटीशन का बहुत आसान है दोस्त, बहुत। क्योंकि 90% स्टूडेंट अपना जो टाइम पढ़ाई में देना चाहिए, जिस एग्ज़ाम का तैयारी में लगाना चाहिए, कहीं और ही लगा रहे हैं दोस्त। ध्यान दीजिए, आप खुद सोचो। अगर आप खुद हो ना, खुद सोचो कि आप 24 घंटे का यूज कैसे करते हो, डिस्ट्रक्शन पॉइंट में कितना देते हो और स्टडी पॉइंट में कितना देते हो। अरे 90% फंसा हुआ है दोस्त, मैं बता रहा हूँ आपको। 90% डिस्ट्रक्शन पॉइंट है सोशल मीडिया, लव, प्यार, मोहब्बत, लड़कीबाजी, अरे फंसा हुआ है डियर। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फुर्सत ही नहीं है गेम खेलने से। टिकटॉक बांधे, स्नैक वीडियो, अरे बहुत सारे ऐसे चीज़ें ना, डिस्ट्रक्शन पॉइंट है एकदम, जो लाइफ से हमारे कोई बेनिफिट नहीं है दोस्त। उस चीज़ को छोड़ो, आप किधर जाओ,
जितने 10% का लोग हैं। अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको कंप्लीट करो दोस्त। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्त, 1 साल की बात है दोस्त, अगर आप तैयारी कर रहे हो या तैयारी करने जा रहे हो दोस्त, आज से स्टार्ट कर दो दोस्त, आप कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन डू एवरीथिंग। बस एक बार हिम्मत कर लो, एक बार हौसला कर लो, मुझे करना है, मुझे बनना है दोस्त। एक बार आप एग्जाम निकाल लो ना दोस्त, आपकी लाइफ बदल जाएगी, लाइफ चेंज, दुनिया इज्जत करेगी आपको दोस्त, एक अच्छा लाइफ जियोगे दोस्त, माँ बाप को खुशी होगी दोस्त, गांव समाज को खुशी होगी, और रिस्पेक्ट करेंगे दोस्त आपके दोस्त, हर जगह आपकी रिस्पेक्ट होगी, एक अच्छी लाइफ जियोगे, एक अच्छी लाइफ जी सकते हो यार। बस क्या मेहनत करना है, एक साथ हमें डिस्ट्रक्शन पॉइंट छोड़ना है, अपना तैयारी करना है। अरे जॉब तो रखा हुआ है भाई, रखा हुआ है, इतने गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं, लोग ही नहीं निकाल पाते, निकालते हैं 10% ही निकाल पाते हैं। अब हम बोलते हैं कि भैया टफ है, टफ क्यों है? क्योंकि हम भी 90% में, हमारा भी टाइम 24 घंटा है कि ना फालतू चीज़ों में जा रहा है, पढ़ नहीं पाते तो फिर बोलते टफ है। अरे टफ तो लगेगा ही जब तक 10% में नहीं आओगे। तो प्लीज़ दोस्त, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी लाइफ के लिए एग्ज़ाम को निकालना है, आप पढ़ाई करो। जिस चीज़ का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना दोस्त, उसकी जितनी भी सब्जेक्ट हो फाड़ डालो, चीर डालो दोस्त, उसके बाप बन जाओ, मास्टर बन जाओ उस सब्जेक्ट का। एक एक टॉपिक्स कोने कोने तक उसको पहचानो कि क्या टॉपिक्स, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, हर चीज़ को पढ़ डालो। कैसे नहीं एग्जाम निकलेगा दोस्त।